दोस्तों, अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह और पवन सिंह से हमेशा दूरियां बनवाना चाहती थी और आपस में झगड़ा लड़वाना चाहती थी। ये नहीं सोचती थी कि उनका पवन सिंह का घर बसे। ये जो आप लोग को ये जब देखने को मिल रहा है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हुए हैं, ये मेरे ख्याल से अक्षरा सिंह के वजह से हुए हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी कहानी है ये। चलिए जानते हैं कहानी क्या है। इसके लिए कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। जब पवन सिंह मैरिज ब्यूरो किए थे, आप लोग को पता है कि अक्षरा सिंह का पहला ब्याह थी पवन सिंह का। हालांकि जिस दिन वो शादी भी किए थे तो उनको होटल में बंद किए थे, तब वो मैरिज किए थे। अब उसके बाद जब वो एक कहीं बनारस में शूटिंग हो रही थी किसी गाने का उनका, वहां पर ज्योति सिंह को लेके जाते हैं और अपनी पवन सिंह इमोशनल बातें बताने लगते हैं ज्योति सिंह को। पवन सिंह वहीं पर फोन अपना भूल के चले जाते हैं और उसी पे एक मैसेज आता है। तो ज्योति सिंह उनका फोन खोल के देखती हैं और सुनती हैं, और सुनने के बाद वो शौक हो जाती हैं, भाई ये कैसे हो सकता है। शायद क्यों अपन उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं कर रही थी जितना भरोसा कर रही थी, और उससे ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो अक्सर करके डर गई कि ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि वो कॉल रिकॉर्डिंग भेजने वाली कौन थी पता है? वो अक्षरा सिंह थी। और इसीलिए अक्षरा सिंह ये चाहती नहीं थी कि ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ रहें। शपथ ले लिया था कि उनको अलग कराना है, और शायद कि अलग भी करा चुकी हैं। आज के डेट में अपने भी अलग हो चुकी हैं, बट पवन सिंह के नाम से अक्षरा सिंह बदनाम हैं। अब इतना बड़ा मैटर हो जाता है और ये अलग करवाने में कामयाब हो जाती हैं, और इतना बड़ा मैटर हो जाता है कि पवन सिंह इधर और ज्योति सिंह इधर हो जाती हैं और कोर्ट का चक्कर लगाने लगते हैं दोनों। और वहीं पर अक्षरा सिंह सोचती है हमारा काम बन जाएगा, बट उनका भी काम नहीं बनता है, बट ओनली यूज करके छोड़ देते हैं। और वहीं पर अक्षरा सिंह को समझ में आता है कि अब हमारी भी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जहां देखो तहां वो हमेशा पवन सिंह को लेकर ट्रोल होती रहती हैं। हाल फिलहाल में भी एक ज्योति सिंह बयान भी दिया है कि ज्योति सिंह अक्षरा सिंह के हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें हमें बोली है कि हम 3 महीने के प्रेग्नेंट थे। हालांकि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है तभी वो बोली है ना ऐसा। और अक्षरा सिंह ट्रोल हमेशा होती रहती हैं। अभी भी हाल फिलहाल में वो ट्रोल हुई हैं और पवन सिंह के नाम पर स्टेज शो करने जाती हैं। पवन सिंह का गाना जरूर बजता है। जहां पर कुछ बवाल नहीं होता है वहां तो ठीक है, जहां कुछ बवाल हो जाता है वहां माइक फेंक के भाग जाती है। ये इनकी कहानी है और हमेशा इसीलिए उनका जो थोड़ा मोड़ा व्यूज आ रहा था वो पवन सिंह की वजह से आ रहा था। आज वो फिर भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो मंत्रगण कहानियां बनाई हुई है, जो बनाए हैं, ये क्या हकीकत हो सकती है? ये क्या हकीकत है? तो आप जरूर बताना। चलते हैं यहीं पर एंड करते हैं।